जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मामला क्या है? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एक राजनीति में पूरी तरह खत्म हो चुका वो, और वो जो तथाकथित उसके साथ में महिला है, अपने आप को उर्मिला सुरेश राठौड़ लिखती है, पत्नी है नहीं है वो तो सुरेश राठौड़ उसका सत्यापन करेगा। उसने अभी एक जो बच्ची आज समाज में नहीं है, उस बच्ची की आत्मा को शांति भी नहीं मिल पाई होगी। वो बच्ची की आत्मा जहां होगी, ऊपर से देखती हो कितनी दुखी होगी आज वो बच्ची। उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए, उस बच्ची के परिवार के लिए इन दोनों ने क्या किया जो आज उसे राजनीतिक स्टंट बना रहे हैं। ऐसे ही मैं देख रहा था, एक कांग्रेस का अध्यक्ष है गणेश गोदियाल, वो भी राजनीतिक स्टंट इतनी मजबूती से ले रहा है। किस लिए? क्योंकि ये दलित विरोधी हैं, इनकी मानसिकता दलित विरोधी है और इन्हीं को साथ लेके लोग चल रहे हैं। ये जो गठजोड़ है इनका बदनाम करने का, एक श्रीमान दुष्यंत गौतम है, हम उनको पार्टी की तरफ से नहीं जानते कि वो पार्टी के महामंत्री है या प्रदेश के प्रभारी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, उनकी एक धार्मिक छवि है, वो गुरु महाराज के नाम को लेके चलते हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा मध्य प्रदेश में, 100 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री ने वहां मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया सागर में संत रविदास मंदिर संग्रहालय का। उसी तरह पे डीडीए से उन्होंने हमारे साथ में लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में भी बहुत बड़ा योगदान माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी का था। आज हम तुगलकाबाद मंदिर दोबारा बनाने जा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं उनके अपनी गंदगी दूसरे के सिर पे जैसे डालते हैं, देखा होगा आपने कि हम कीचड़ में जा रहे हैं। कीचड़ का दोष नहीं है, दोष है उसमें चलने वालों का है। तो कीचड़ में जाओगे तो कीचड़ तो लगेगा ही है। तो ये तो एक तरह से कीचड़ हो चुके इनका। तो मैं समाज से भी अपील करता हूं, समाज में भी इनका पूर्णतः बहिष्कार हो। एक समाज से पहले ही दूसरे समाज में जा चुकी है, दूसरा अपने आप को महामंडलेश्वर लिखता, रविदास आचार्य लिखता। किसने उपलब्धि दी? कहां तुम्हारी डिग्रियां उस चीजों की? वो चीजें उजागर करो आप लोग। है समाज को इन्होंने बेचने का, समाज को गुमराह करने का इस तरह से ठेका ले रखा है। एक नहीं, इस तरह से बहुत सारे संगठन भी बने हैं हमारे यहाँ। तो मैं तो अपील करता हूं समाज से भी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा दो। अपने बच्चों को इन लोगों से हटा के शिक्षा पे लगाओ। शिक्षा आएगी, संपन्नता आएगी, संपन्नता आएगी, अपने आप समृद्ध हो जाएंगे। आज जो एक देखो कहां तक लोगों की मानसिकता है, कितने लोग गिर गए। एक शख्सियत जो बनी समाज से, जमीन से आसमान, सत्ता से शिखर तक जो पहुंच रहे श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, उनके नाम पे जो अपनी गंदगी उनके नाम पे उड़ेलना चाह रहे हैं, इनका तत्काल प्रभाव से समाज भी बहिष्कार करे। और राजनीतिक बहिष्कार तो इनका ऑटोमेटिकली पहले ही हो चुका है। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से सीधे सीधे एक अपील करता हूं, माननीय श्री धामी जी, आपके लिए भी वो महिला अपशब्दों का प्रयोग कर रही है और कितनी ही जगह वो अपशब्दों का प्रयोग कर चुकी है। वो महिला और ये दोनों को तत्काल कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। समाज की गरिमा इन लोगों ने धूमिल की है, इसके लिए इन पे एफआईआर हो और इन्हें जेल भेजा जाए। समाज से भी अपील करता हूं। रविदासाचार्य बताते हैं, रविदासाचार्य की उपाधि किसने दी? क्या उनके पास ऐसा कोई डिग्री सर्टिफिकेट है कि वो रविदास आचार्य की डिग्री, मंडलेश्वर की डिग्री लिए हैं? और रही बात उनकी पत्नी की, वो पहले भी एक ब्राह्मण से शादी की है उसने पहले। वो अब सुरेश राठौर की पत्नी लिखती है, सुरेश राठौर पीसी करके कहते हैं ये मेरी पत्नी है, फिर कहते हैं मैं इसको जानता नहीं है। ये तो एक बंदर बाट है इनकी। इस बंदर बाट में इस अपनी, वो कहते हैं ना कि नूरा कुश्ती चल रही है इन दोनों में, उस नूरा कुश्ती में सोच रहे सामने वाले को एक साथ शुद्ध छवि का आदमी, उसकी छवि ढा दो, छवि भस्म कर दो उसकी है। अरे उसके जीवन में कोई दाग है क्या? उसका कोई प्रमाण है? आप पे प्रमाण दो। आज आप उसे, जो बच्ची नहीं है, आज उसका सहारा लेकर कुछ नहीं मिला तो उस पर ही गंदगी उड़ेल रहे हो है? क्या बीत रही होगी उस बच्ची के परिवार पर, उन माता पिता को जिन्होंने अपनी फूल सी बच्ची खोई अपनी आंखों के सामने है? अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। कितना दर्द होगा उस परिवार को। आज ये उस दर्द को क्रोध के बाहर निकाल रहे हैं। लड़ाई लड़नी थी, आप कोर्ट में जाइए, जांच कराइए। आप संतुष्ट नहीं थे जांच से, कोर्ट जाते आप। संविधान है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाइए ना, आप लड़ाई लड़िए। खाली एक दलित विरोधी मानसिकता पे, जैसे कांग्रेस का मैं देख रहा हूँ हाउल्ला भी, कुछ नेत्रियां भी हैं हमारी बहनें कुछ कांग्रेस के
लीडर भी हैं, वो भी क्या कर रहे हैं है? कि एक दलित है, नाम एक ही का कर रहे हैं कि एक वीआईपी है। पूरे उत्तराखंड में एक ही वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम रह गए थे है? अरे भाई कई सौ वीआईपी हैं यहाँ है? तो ये तो इन लोगों की दलित विरोधी मानसिकता है, और इसमें कुछ ये हमारे ही समाज के कुकृत्य वाले लोग हैं। ये अपना कुकृत्य दुष्यंत जी को भाड़ने में, बदनाम करने में लगा रहे हैं। इनका बहिष्कार हो। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, उनका समाज भी और सर्व समाज भी। ऐसी देखो, अंकिता भंडारी ये नहीं कि वो हमारी बेटी नहीं थी है? वो हमारी ही बेटी थी, हमारे ही परिवार की बेटी थी। जल और कुल की आस्था इन लोगों ने सब डगा दी। गुरु महाराज एक खंडन करके गए हैं जातियों का, आज ये उसी पाखंड में, उसी खंडन में फिर घुस गए। गुरु महाराज जो कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न, रैदास रहे प्रसन्न। गुरु महाराज ने बेगमपुरा डगर दी, शिक्षा संपन्नता समानता की डगर दी है। उस डगर पे चलते हुए श्रीमान दुष्यंत गौतम ने आज दो गुरु घर, इतने भव्य गुरु घर समाज को देने का काम किया है। आज उस साफ स्वच्छ छवि के, शख्सियत की छवि को दागदार करके, धूमिल करके अपने जैसा बनाने में लगे हैं लोग। इन लोगों का प्रयास सफल नहीं होगा, और पूरा रविदासिया समाज, पूरा चमार समाज और अदर समाज भी माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उनकी छवि को कोई धूमिल करेगा तो एफआईआर करके जेल भेजने का काम हम करेंगे उसको।